आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लेके आई हूँ। आप सुने, देखें और एंजॉय करें। वो वक्त दूर नहीं जब शोहर हजरात बोलेंगे, बेगम मैं घोड़ा बाहर निकालता हूँ, तुम तैयार होकर जल्दी से बाहर आ जाओ। काश मैं आटा लिखूं और रोटियां बन जाएं। ट्रेन के पूरे डब्बे में बारात बैठी थी। एक आदमी को कहीं जगह ना मिली तो वो भी इसी डब्बे में आ बैठा। कुछ देर के बाद बारातियों ने मिठाई बांटनी शुरू की, लेकिन उस आदमी को मिठाई ना दी। वो चुप करके बैठा रहा कि शायद मुझे देखा नहीं। फिर एक और बाराती उठा और उसने बिरयानी बांटी, मगर इस बंदे को ना दी। इस मर्तबा उसे बहुत गुस्सा आया कि एक मैं ही बाहर का आदमी था, मुझे भी दे देते। खैर, तीसरी दफा जर्दा निकाला और बांटा गया, मगर इसको फिर नजरअंदाज कर दिया गया। अब तो वो आदमी आपे से बाहर हो गया। खड़ा होके कहने लगा, अल्लाह करे इस डब्बे पे बिजली गिरे और तुम सब मर जाओ। बारातियों में से एक सियाना बंदा उठा और कहने लगा, अगर इस डब्बे पर बिजली गिरी तो तुम कैसे बचोगे? इस आदमी ने कहा, जैसे मिठाई और बिरयानी और जर्दे से बच गया था। अम्मी ने आज व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। हम तीनों बहनों को इसमें ऐड करने के बाद नाम रख दिया, मेरी निकम्मी औलाद। हद ही हो गई। पता नहीं लड़कियां इतना मेकअप करके यूनिवर्सिटी कैसी आती हैं। मेरी तो आंख ही 10 मिनट पहले खुलती है। अक्लमंद आदमी जब कोई खास और अहम फैसला करता है तो बहुत सोचता है, दिलो दिमाग की सुनता है, हालात को परखता है, दलील को ज़ेरे गौर लाता है, मनफी और मुस्बत पहलू का जायजा लेता है, अपने वालिदैन बहन भाइयों से मुशावरत करता है और आखिर में करता वही है जो बीवी कहती है। चन मेरे मकना पेप्सी दे ढकना, मैनू याद रखना ते हर वेले हसना, कोई मसला होवे ते दसना, किसी होर नाल ना फसना, बस मेरे नाल ही वसना, ओ चन मेरे मकना। हमारे साथ एक सीन हो गया। हमने दाल में गोश्त डालकर बनाया कि स्वाद आ जाए, मगर ऐन वक्त पर ऐन आ गया और सब खा गया। बाबा जी 70 साल की उम्र में जब कोई 8वां ब्याह करवाने लगे तो लोगों ने पूछ ही लिया, बाबा जी आखिर आपको ब्याह करवाने का इतना शौक क्यों है? बाबा जी ने फरमाया, मुझे कोई शौक नहीं, बस निकाह के वक्त जब मौलवी साहब कहते हैं लड़का किधर है, लड़के को बुलाओ, तब दिल में ठंड पड़ जाती है।